Hello, bachcho. Let's see this question. A bead of mass 5 kg is free to slide on the horizontal rod AB. They are connected to two identical springs of natural length H, as shown. If initially bead was at O and M is vertically below H, then the velocity of the bead at the point N will be. देखो एक बीड को तो स्प्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है, स्प्रिंग से कनेक्ट करने के बाद उसको एम पॉइंट पे रखा हुआ है। स्प्रिंग की नेचुरल तब आती है जब ये पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे आएगा। मतलब स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कितनी है, एक्स के बराबर है, एच के बराबर है। हम क्या करते हैं, स्प्रिंग जिस कंडीशन में अभी उसकी लेंथ एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो एक्स का वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा एक्स कॉस 37 दैट इज इक्वल टू एच। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5h/4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक्स मिल गया। अब इस हिसाब से देखें तो स्प्रिंग के अंदर एक्सपांशन कितना है, कंप्रेशन कितना, एक्सपांशन कितना होता है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 5h/4। अभी स्प्रिंग की लेंथ है माइनस एच जो नेचुरल लेंथ है, तो आ जाएगा h/4। इतने से स्प्रिंग क्या होगी, एक्सपांड होगी। अब जैसे इस पार्टिकल को यहाँ से रिलीज करोगे, पार्टिकल एंड पॉइंट पे पहुंचेगा, तो एंड पॉइंट पे पहुंचने पे जो डेल्टा एक्स है, कंप्रेशन या एक्सपांशन स्प्रिंग के अंदर कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर क्या होगी, जो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है वो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ प्योर एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। ठीक है, के इनिशियल इनिशियली पार्टिकल के पास कोई वेलोसिटी नहीं है, जीरो। यू इनिशियल स्प्रिंग के अंदर एक्सपांशन है, तो कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। कितनी स्प्रिंग है, दो स्प्रिंग है, तो मल्टीप्लाई इसको टू कर देंगे। फाइनली स्प्रिंग पार्टिकल के पास वेलोसिटी आ जाती है, तो हाफ एम वी स्क्वायर। और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि स्प्रिंग किस में आ जाएगा, अपना नेचुरल लेंथ में आ जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। टू मल्टीप्लाई के का वैल्यू कितना दे रखा है, 1000। ये दे रखा है 1000 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, मतलब एक्सपांशन h/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू एम, मास दे रखा है 5 kg इंटू वी स्क्वायर। करेक्ट। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे तो v का जो वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू 5h मीटर पर सेकंड। मतलब वेलोसिटी जो होगी कितनी होगी, 5h के बराबर होगी। सो फाइनल आंसर इज ए। बेस्ट ऑफ लक।